अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई नई मूवीज़ और सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन इसी तरह मिलता रहे। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। 5th एपिसोड शुरू होता है एक रूम से जहां सुप्रिया और फारूक मौजूद हैं। फारूक सुप्रिया से कहता है कि जब तक उसका डिवोर्स न हो जाए तब तक उसको अपनी बीवी के साथ ही रहना पड़ेगा। बाद में वो उसकी माई से बात करेगा। तभी फारूक का फ़ोन बजता है। हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको वहाँ पे एडमिट किया गया है। वे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। पता चलता है कि उसकी वाइफ ने काफ़ी सारी पिल्स खा ली थी। जाते हुए सुप्रिया फारूक से कहती है कि उसकी बीवी को उसकी ज़रूरत है, उसको वहीं रुकना चाहिए। अब शील गीता भवन में है। सुमन को पिल्स दे रही होती है। तभी वो देखती है कि जवाहर दरवाजे से चल के अंदर आ रहा है। उसके तो होश ही उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर उसे बहुत ही जल्द पता चलता है कि ये जवाहर नहीं मोहन है, जो चाइना में रहता था और जवाहर का जुड़वा भाई है और जवाहर की मौत की खबर सुनकर आया है। शील अपना काम करके जाने लगती है। मोहन रोकता है और क्रिप्टो की के बारे में पूछता है। शील मना कर देती है कि उसके पास कोई की नहीं है। नीलम ने सारा शहर छान मारा है, सिर्फ अपना घर छोड़कर। मोहन उससे कहता है कि जिसके पास भी वो की होगी वो उसको मार डालेगा। अब शील शंकर और प्रशांत के घर जाती है और क्रिप्टो की ढूंढती है। उसको की तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ पिक्चर्स हाथ लग जाती हैं जो बताती हैं कि केशव और शंकर सिर्फ दोस्त नहीं है, उनका रिश्ता दोस्ती से गहरा है। आगे नीलम केशव को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो लापता है। इसी बारे में वो शंकर और प्रशांत से पूछती है। देसाई के बाद सबसे ज़्यादा अंगड़िया किसके सुनते हैं? प्रशांत कहता है कि रावल की, और वो इस काम को बेहतर कर सकता है। इस काम के लिए प्रशांत को लेकर चले जाते हैं और शंकर को वहीं छोड़ देते हैं। शील एक बार फिर केशव से मिलने पहुंचती है। केशव उससे बाथरूम जाने के लिए कहता है। शील कहती है कि प्रशांत आकर उसको लेकर जाएगा। उसको अचानक याद आता है कि उन्होंने बाइक में कुछ छुपाया था। वो ढूंढने लगती है और उसको वो की मिल जाती है। की को लेकर वो नीलम के घर पहुंचती है। जैसे तैसे एक दीवार चढ़ती है और क्रिप्टो की वहाँ रख देती है। वहाँ वो मोहन को आते हुए देखती है और छुप जाती है। मोहन नीलम का घर चेक करने लगता है और क्रिप्टो की उसको मिल जाती है। मोहन नीलम के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। शील शंकर को नीलम की कैद से आज़ाद कराती है और चली जाती है। आगे एक बारात की बस में रघु और प्रशांत को दिखाया जाता है, जो सभी बारातियों की कमर में पैसे बांधकर चेक पोस्ट पार करने की कोशिश करने में लगे हैं। प्रशांत दूल्हे की कॉस्ट्यूम में है और वो पुलिस वालों को अपनी तलाशी देता है और कहता है कि वो भी एक पुलिस वाला है, जिससे वो निकल जाते हैं। शील एक बार फिर केशव को पैसे देने की बात कहते हुए दिखती है और कहती है कि उसको ये शहर छोड़ देना चाहिए क्योंकि नीलम अच्छी औरत नहीं है। शील जैसे ही बाहर आती है उसको फारूक मिलता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बहाना बना देती है कि उसका एक पेशेंट है यहाँ, लेकिन फारूक नहीं सुनता और अंदर जाने लगता है। काम बिगड़ता देख शील अपना पैर एक कील पर दे मारती है और चीखने लगती है। उसको देख फारूक और उसका ड्राइवर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शील अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी डोर बेल बजती है। शील दरवाज़ा खोलती है। सामने प्रशांत और शंकर हैं। वे केशव को मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन शील ने कहा कि केशव तक कोई नहीं पहुंच सकता। रघु अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि मोहन उसके पोते के साथ खेल रहा होता है और वो रघु को बताता है कि नीलम ने ही उसके भाई को मारा है और वो उसको नहीं छोड़ेगा। उधर नीलम को गोयल के आदमी ले जा रहे होते हैं। नीलम बौखलाकर बंदूक तान देती है। तभी वहाँ एसपीएफ की टीम आ जाती है। एसपीएफ टीम सभी को शूट कर देती है, लेकिन नीलम को विटनेस बनाने के लिए जिंदा छोड़ देती है। नीलम शर्त रखती है कि अगर उसको राघव मिल जाए तो वो सब कुछ करेगी। नेक्स्ट सीन में गोयल, मोहन और प्रशांत को एक कार में दिखाया जाता है। गोयल बताता है कि नीलम सरकारी गवाह बन गई है और मोहन के साथ मिलकर नीलम को मारने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ रघु क्लिनिक पहुंचता है जहां यश और शील मौजूद हैं। वो शील से एक सिरप मांगता है और देखता है कि शील ने वही जूते पहने हैं जिसका टुकड़ा उसको सिलेंडर में दिखाई दिया था।
रघु बौखला जाता है। वो यश पर वार करता है। बदले में शील रघु की आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है और एक सिलेंडर से उस पर वार करती है। यश भी इस हमले में घायल होकर बेहोश हो जाता है।